S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बड़े चर्चे हैं और दुनिया भी तारीफ कर रही है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अभी ये झड़प कह लें या जंग कह लें, जंग तो खैर मैसिव स्केल पे होती है, लेकिन ये जो भी टेंशन रही, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया काफ़ी डिटेल में इसमें बात कर रहा है। तो हम इस वीडियो में ज़रा थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास था, जो रशिया से खरीदा, और पाकिस्तान के पास उसका जो मुकाबले का HQ-9, उनका कहीं न कहीं कंपैरिज़न करेंगे। और जंग बेसिकली ये 3-4 जो जगहों पे लड़ी गई। एक तो जेट्स इन्वॉल्व थे, त्यारे, जंगी त्यारे दोनों तरफ के, उस पे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। फिर ये जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और HQ-9 मैंने आपको बताया वो, और फिर जो ये लड़ाई हुई है, वो ड्रोन्स और मिसाइल्स की भी लड़ाई हुई है। उस पे ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे कि हाँ जी, कौन-सा पलड़ा भारी रहा, किसने किस पे सबकत हासिल की। और इसमें मैं पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया की गुफ्तगू नहीं करूंगा। इंटरनेशनल मीडिया में जो ज़्यादा छपा जिस हवाले से, तो वही ज़रा कहीं न कहीं मैं गुफ्तगू में लेके आऊँगा। पहली बात तो ये है कि अगर ये S-400 बहुत ही शानदार और बेहतरीन, और इसमें जो मैंने पढ़ा जो इंटरनेशनल मीडिया में इसके हवाले से, कि इसने जो इसकी सलाहियत थी, उसके बिल्कुल मुताबिक इसने काम किया है। और ये फ्यूचर में भी 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं, उनको भी ये डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो देखिए, पुराना ज़माना तो है नहीं कि बंदूक लेके घुस जाए अंदर और दिस एंड दैट। ये तो आपको पता है, फिर मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स, वो जिसकी सबकत है, उसमें महारत है, वही ज़्यादा कामयाब होगा। वो पुरानी वाली बातें तो ये हैं नहीं। तो देखिए, सबसे जो बुनियादी बात ये है कि अब ये पाकिस्तान और इंडिया ये इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, पैसे देके खरीदते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ वो कहीं न कहीं इसके मैन्युफैक्चरर हैं, और जो हम डेवलपिंग या बिल्कुल डेवलप होने के करीब-करीब जो कंट्री हैं, वो इनके खरीदार होते हैं, वो पैसे देके खरीद के लेके आते हैं। तो S-400 क्या है जी? ये रशिया से खरीदा है इंडिया ने, और पिछले 2-3 सालों में इंडिया बाय द वे द नंबर 1 आर्म्स एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। अभी थोड़ा-सा यूक्रेन ने पीछे कर दिया, क्योंकि यूक्रेन की जंग चल रही है, वो वेपन्स वगैरह काफ़ी खरीदने हैं, लेकिन पिछले 5 साल में 2018 से 2022-23 तक इंडिया जो है सबसे पहले नंबर पे। पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, अपनी हैसियत के मुताबिक अगर देखा जाए, इंडिया से 6 गुना छोटा मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है। तो पाकिस्तान भी 5वें नंबर का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। एक्सपोर्टर तो हमने क्या एक्सपोर्ट करना, इंपोर्टर जो है 5वें नंबर पे। तो ये जो भी ये मिसाइल्स हैं, ये ड्रोन्स हैं, ये डिफेंस सिस्टम है, इस पे ठीक है, खरीदे हुए अच्छी बात है, लेकिन हम पैसे देके खरीदते हैं, बनाने वाले नहीं है। फायदा तो उन्हीं का होता है, हम तो जंगों में लड़े रहते हैं, तो फायदा जिनका होता है वो बेचने वालों का होता है। एनीवेज, हाँ जी, तो देखिए, ये फाइटर जेट्स, डिफेंस सिस्टम और ये ड्रोन्स और मिसाइल्स, इसकी वन बाय वन अगर हम जरा गुफ्तगू करें, तो ये ड्रोन्स और मिसाइल्स में तो काफ़ी ज़्यादा जो एडवांटेज रहा है, वो इंडिया की तरफ रहा है। ये मैं फ्रांस की जो न्यूज़ एजेंसी है, उसका आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें भी उन्होंने यही लिखा कि पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम की जो वीकनेस है, वो देखने को मिली है काफ़ी हद तक। और उसमें ये जो उन्होंने कहा कि इट वाज़ बिट एम्बैरेसिंग, ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि ड्रोन्स जो हैं, वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जाके गिर रहे थे, एंड दैट वाज़ अ बिग एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान। और ये हमने देखा भी। ये हमने जब ये पूरी एपिसोड शुरू हुई और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके ड्रोन्स गिर रहे हैं, और फिर वो मिसाइल्स एंड ड्रोन्स और करते कराते वो एयर बेसिस पे भी, और सारा वो इमेजेस मौजूद हैं, और लोग जो शहरी हैं वो भी बना बना के वीडियोस डाल रहे थे कि हाँ जी, ये देखें जी, ये इधर आ गया, ये इधर गिर गया। कोई एक दो तो मोटरसाइकिल पे भी उठा के लेके जा रहे थे, हल्के फुल्के, लेकिन जो मैसिव किस्म के थे, वो एयर बेसिस भी उड़ाई हैं। उनके करीब गिरा है या गिरी हैं। रहीम यार खान का वो रनवे का वो जो एरिया है, उसमें बहुत बड़ा खड्डा पड़ा हुआ, सारा कुछ वो आपने देखा है। तो वो क्यों कैसे हुआ? क्योंकि ये जाहिर है कि ड्रोन्स ये इसराइल से जो ज़्यादा खरीदे हुए हैं, और ये हार्पर ड्रोन्स जो इसराइल वाले हैं, वो कहीं न कहीं थोड़े से ज़्यादा कामयाब रहे हैं। और पाकिस्तान में आके जो मुख्तलिफ शहरों में वो गिरे, तो इसराइल से ड्रोन्स वगैरह लेते हैं। इंडिया टेक्निकली ड्रोन्स इसराइल से, पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, इन दोनों के बीच में, और इंडिया इसराइल से लेता है। डिफेंस सिस्टम मैंने आपको बताया S-400 जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो रशिया से खरीदा हुआ है। त्यारे जो है वो काफ़ी फ्रांस वगैरह से खरीदे हुए हैं। पाकिस्तान का 80% जो है वो चाइना से ही है। जब पाकिस्तान 5वें नंबर का जो खरीदता है, बजट जो दुनिया में सबसे ज़्यादा 5वें नंबर पे जो आर्म्स खरीदता है, तो चाइना से ही 80% वो लेता है। एनीवेज, तो ये जो इसराइल बेस्ड जो ड्रोन्स थे या मिसाइल्स थे, ये वाली इसमें सबकत रही है। और ये मैं एनालाइज नहीं कर रहा, मैं आपसे कोट ही कर रहा हूँ। ये ना मेरे पीछे पड़ जाना, ये जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, जो न्यूज़ एजेंसी, और ये हमने देखा भी। यही एक वजह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये जो गर्दिश किया कि हाँ जी, ये ड्रोन इधर गिरा, ये इधर गिरा, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ। लेकिन उसके बरक्स इंडिया में उस तरह पाकिस्तान के ड्रोन्स वगैरह जाके इतना वहाँ पे इमेजेस नहीं आई सोशल मीडिया के हवाले से। उसकी मेन वजह ये है S-400, जो कि यहाँ पे ये रिपोर्ट भी किया गया, और ये जो सामने लिखा हुआ कि
Meanwhile, India's Russian-made S-400 defense system, one of India's top military inventory item, passed the battle test according to the experts. कि इन्होंने ये टेस्ट पास किया जी, बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। और ये है क्या और ये क्या करता है और पाकिस्तान के पास इसका जो अल्टरनेटिव है उसका क्या नाम है और वो क्या करता है वो मैं आपको बता दूंगा कि जनाब पाकिस्तान के पास HQ9 है और वो S-400 से पहले S-300 था। तो चाइना ने पहले रशिया ने S-300 बनाया था, अब ये उसका लेटेस्ट जो S-400 जो इंडिया ने खरीदा है, 4-5 खरीदे हुए, 1-2 चाइना वाली बॉर्डर साइड पे सेट किए हुए, बाकी ये पाकिस्तान वाली साइड पे। तो ये जाहिर है कि 2022-23 के आसपास अभी 1-2 और भी खरीदने की बातचीत चल रही है। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, फिर अपना जाहिर है कि डिफेंस ठीक करना होता है। तो पाकिस्तान के पास जो था वो सस्ता था काम, HQ9, उसकी प्राइस भी कम है, उसकी रेंज भी कम है और ये जो S-400 है ये ऑलमोस्ट 400 से 600 किलोमीटर के रेंज में, रडार भी इसका बेहतर है, इसकी रेंज भी बेहतर है, इफेक्टिवनेस भी बेहतर है, स्टेट ऑफ द आर्ट है हर हवाले से कि मिसाइल्स को देखना, जेट्स को देखना एक सर्टन जो लिमिट है। लेकिन पाकिस्तान ने जो चाइना वाला यूज किया HQ9 तो वो चाइना वाला माल ही साबित हुआ है। मतलब जाहिर है उसकी जो रेंज है उसके मुताबिक ही वो होगा ना। तो वो 150 से 300 के आसपास की रेंज थी, दूसरी तरफ 400 से 600 किलोमीटर, तो रेंज का काफी फर्क पड़ जाता है। फिर आगे और भी सेक्शन है इसमें कि स्पीड मैक्सिमम जो है बैलिस्टिक मैक्सिमम रेंज वो इसकी 60 किलोमीटर है, वो जो HQ9 है उसकी 25 किलोमीटर है। तो करते कराते किसी भी एंगल से आप देखिए, मोबिलिटी की बात करें, उसके अलावा मिसाइल स्पीड्स की बात करें और डिटेक्ट करना, रेडार और ये सारा हिसाब किताब, तो ये S-400 ये फ्लाइंग कलर्स में इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि यस दैट वाज बेटर। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी तो सारा और HQ9 वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इतना सक्सेसफुल इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि नहीं हुआ, क्योंकि काफी ज्यादा जो ड्रोन्स हैं जो इंडिया के पास थे इसराइल के और बाकी मिसाइल्स वगैरह भी, वो कहीं ना कहीं कुछ करते कराते अगर तेज़ी के साथ बदल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब और फिर बाकी अरब ममालिक का उनका दौरा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कशीदगी, आज़ाद मकबूजा कश्मीर में जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है उसमें एक बार फिर जिहादी सरगर्मियों का जो है वो फैलना, और फिर बलूचिस्तान के हवाले से ऐसी ख़बरों का आना कि उसमें एक बार फिर हो सकता है कि यहाँ पे शोरश में इजाफ़ा हो, यहाँ पे जो है ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जो रियासत पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है कि एक तशवीशनाक सूरत हाल होगी। इसमें ज़ाहिर है कि बताया जाता है कि जो बलूचिस्तान की 3 हिकमतयार अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का एक मज़मून भी आपको पढ़ के सुनाना है, उसमें उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से क्या कहा है। ये भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक नया तनाज़ा जो है ये उठ खड़ा हुआ है, और ये जो नया तनाज़ा है ये है जनाब हिंदुस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनका एक बयान आया है कि दुनिया को जो पाकिस्तान की जोहरी तवानाई है, जो जोहरी सलाहियत है, यानी पाकिस्तान के पास जो एटम बम है सादा अल्फाज में, तो उस पर दुनिया को नज़र रखनी चाहिए। पाकिस्तान उनके बकौल एक गैर ज़िम्मेदार मुल्क है, और जिस तरीके से यहाँ पे दहशत गर्दी के मराकज़ हैं, तो ये जोहरी सलाहियत जो है ये दहशत गर्दों के हाथ लग सकती है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस बयान की शदीद मज़म्मत भी की है, इसको रद्द किया है। अब एक नया सिलसिला जो है ये चल निकला है, जोहरी तवानाई। फिर पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब ब्लैक मार्केट में जो एटमी हथियार हैं ये फ़रोख्त होते हैं हिंदुस्तान की जानिब से, उस पर नज़र रखनी चाहिए। पानी का मसला, कश्मीर का मसला और अब ये जोहरी तवानाई का तनाज़ा, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी 18 तारीख़ को आज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत के S-400 के बारे में, जिसने भारत के अंदर होने वाले हमलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए थे ड्रोन द्वारा या फिर मिसाइलों द्वारा, उसको सबको नष्ट कर दिया और भारत की ज़मीन पर एक भी छोटा सा कचरा नहीं गिरने दिया पाकिस्तान की तरफ से, जिसका खामियाजा पाकिस्तान की सेना जो बोल रही है कि हमने क्या कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली, हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन दोस्तों भारत के अगर S-400 को देखा जाए तो उसने भारत के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया जैसा कि पाकिस्तान के अंदर तबाही मची हुई है ऑलरेडी, क्योंकि दोस्तों S-400 का कोई मुकाबला नहीं है अभी भी अगर देखा जाए तो। और आने वाले टाइम में भारत की जो सरकार है शायद S-500 भी खरीदने वाली है। और S-400 के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक की है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि ये जो है किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे देश को, और आने वाले टाइम में भी प्रोटेक्ट करता रहेगा। इसी को लेकर अगर हम देखें दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो ये
खरीदा हुआ HQ9 ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और इसे देखकर साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से S-400 की बराबरी करने वाला है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उसकी जो कीमत है देखा जाए तो उसकी कीमत भी उससे बहुत कम है और उसकी जो रेंज है वो मात्र 150 से 200 किलोमीटर की है, जिसमें साफ साफ पता चल सकता है कि इस इतनी रेंज में कोई भी देश बाहर से बैठकर कोई भी मिसाइल ठोक देगा इनके यहाँ पर और इनको पता भी नहीं चल पाएगा। इसी तरह से हुआ है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह से पराक्रम किया करके दिखाया पाकिस्तान के अंदर जाकर और उनको वहीं के घर में ही पेल दिया, उसके बाद पाकिस्तान की सेना के होश से उड़े हुए हैं। हालांकि वो जश्न मना रहे हैं झूठ का, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो वो जश्न मनाए। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। को जो सलमान अपने हैं अकरम राजा, उन्होंने कहा है कि जी वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन रहेंगे और वो इस्तीफा उन्होंने दिया था जुनेद ने इमरान खान के कहने पे। और लेकिन फिर इमरान खान ने कहा है कि ये उनकी अपनी सवाबदीद है, तो आई थिंक आपस में इनकी डिस्कशंस हुई होंगी और सलमान अकरम राजा ने मशवरा करके सबके साथ ये फैसला किया होगा पार्टी के अंदर कि जुनेद अकबर मौजूद रहे। जुनेद अकबर के ऊपर बहुत बड़ी एक ज़बरदस्त जिम्मेदारी है कि उन्होंने पार्टी को मुतहर्रिक कर रहे हैं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि पूरी मुल्क में पार्टी मुतहर्रिक करने के एक तहरीक चलानी है, जिसका मैं आखिर में जिक्र करूँगा। आखिर में दो बातें ज़रूर जिक्र करूँगा। वो अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स के एक ग्रोह ने बहुत बड़ी एक वारदात डाल रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, आसिम मुनीर की मदद करने में, फौज की मदद करने में, और हिंदुस्तान का काउंटर अटैक उस पर मेरे पास बहुत ज़बरदस्त अंदर की खबरें हैं। और ऑब्वियसली जो बहुत बातचीत हो रही है कि जी कोई डील है खान साहब के साथ कि नहीं। सबसे पहले तो जी अगर कोई किसी को कोई शक है तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अलीमा खानम ने क्या बात की है अपने अगर कोई किसी को शक है कि कौन पार्टी का चेयरमैन है, फैसले कौन करता है, तो ये ज़रा सुन लें, फिर हम आगे अपना तजिया चलाते हैं। देखिए मेरे ख्याल में उनको गलत समझ आई है। मैंने पेशावर में उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई से बात की है, तो मैं भी ज़रा शॉक में चली गई मैं समझी जेल में इमरान खान से बात की है। तो मैंने उनसे पूछा चेयरमैन, उन्होंने कहा गौहर से बात की है और बहामी पता नहीं कुछ। मैंने कहा चेयरमैन इमरान खान है, अगर किसी को शक है इस चीज़ पे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इमरान खान चेयरमैन है पार्टी के, सारों को उनके पास जाना पड़ता है उनसे इजाज़त लेने के लिए, सही है? तो फिर चेयरमैन वही है ना। और उसके अलावा जो गौहर साहब की बिल्कुल डेजिग्नेशन इमरान खान ने दी थी ताकि वो इमरान खान का पैगाम पार्टी तक पहुंचा सके। और तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, पाकिस्तान के मीडिया के रिएक्शन के बारे में देखें तो दोस्तों जहाँ पर रिजवान हैदर भी ये कहते हुए नजर आए कि S-400 जो काफ़ी ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है उसके जो पाकिस्तान का HQ9 है उसके मुकाबले। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से HQ9 सिस्टम ने पूरी तरह से फेल हो गया था भारतीय मिसाइलों के आगे, भारतीय ड्रोनों के आगे, और वो एक भी डिटेक्ट नहीं कर पाया था, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमले भी हुए और जिसमें साफ साफ वहाँ के लोगों ने ये वीडियोज़ भी डालकर दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर आक्रमण हुए हैं और जिसके बाद पाकिस्तान की सेना जो है पूरी तरह से घिरती हुई नजर आई। और जिसके बाद में पाकिस्तान की सेना ने और पाकिस्तान की मीडिया ने फेक न्यूज़ चलाकर वहाँ की पब्लिक को खुश करने की कोशिश करी। हालांकि वहाँ के लोग मुझे लगता है इतने भोले वाले हैं कि वो खुश भी हो गए और जिसके बाद में पाकिस्तान की सेना ने फेक वीडियो, फेक फ़ोटो दिखाकर पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनको बेवकूफ़ बनाया। उसी में शामिल हो गए उनके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ भी, जो पूर्व प्रधानमंत्री के भाई दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए। जिसके बाद में अगर हम देखें दोस्तों तो इस तरह से पाकिस्तान इस तरह झूठी खुशी में जी रहा है और उनको लगता है कि हमने भारत को हरा दिया। वो सिर्फ उनको लगता है कि जो उन्होंने अपनी पब्लिक को पागल बनाया हुआ है जिस तरह से, तो वो इस बारे में सोच रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री वो उसको साफ पता चल चुका है कि भारत का वो किसी भी तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इस बार अगर उन्होंने जंग का ऐलान किया या फिर जंग ऐसे कुछ हरकतें करी तो शायद भारत इससे बड़ा तगड़ा एक्शन लेगा। जैसे इस बार उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सारे आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट किया है, शायद हो सकता है आने वाले टाइम में वो पाकिस्तान को भी साफ कर दिया जाए। जिसलिए पाकिस्तान को इस बार कोई भी कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनके साथ इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ किया जा सकता है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।